तो वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में, जहां में टाटा पावर के अंदर पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर नई के बराबर परफॉर्म किया गया था, लेकिन 414 रुपये के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ चुका था। इस वीडियो के अंदर ढेर सारे अपडेट्स हमें टाटा पावर रिलेटेड देखने को मिल रहे हैं और जितने सारे अपडेट्स हैं वो हर एक अपडेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमें देखने को मिल रही है। ये अपडेट्स देख के आपके अंदर भी बहुत शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस हमें डेवलप होगा और ज़रूर आप टाटा पावर को बहुत अच्छा खासा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। अभी मंडे के दिन एक बड़ा धमाका हमें टाटा पावर के अंदर देखने को मिल सकता है, 4 से 5% की तेज़ी आ सकती है। वो रीज़न कहीं ना कहीं वो सीक्रेट जो रीज़न है वो टेक्निकल चार्ट के अंदर दोस्तों छुपा हुआ है। तो चलिए टेक्निकल चार्ट के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। टाटा पावर का ईयर टिल डेट का परफॉर्मेंस देखोगे, जैन 2024 से कंपनी का करंट बेसिस के ऊपर तक ऑलमोस्ट कंपनी के द्वारा 26% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि टाटा पावर का बिजनेस क्या है। बेसिकली टाटा पावर बिजनेस क्या करता है, इनका जो बिजनेस है ना वो पावर सेक्टर से जुड़ा हुआ है। रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी कंपनी काम करता है। सोलर रूफटॉप के अंदर तो कंपनी नंबर 1 है। उसके साथ साथ ईवी के अंदर भी हमें कंपनी का बिजनेस है, यानी कि हर एक सेगमेंट के अंदर बहुत शानदार तरीके से कंपनी हमें बिजनेस कर रहा है। 5 घंटे पहले हमें टाटा पावर के द्वारा हमें ट्वीट किया गया था। इनके द्वारा ट्वीट किया गया है करंट बेसिस के ऊपर राजस्थान के अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके। देखिएगा, वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट द टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड 200 मेगावाट सोलर कैपेसिटी एट बानीपुरा राजस्थान। यानी कि यहाँ अगर आप देखोगे बहुत सारे कंपनीज को प्रोजेक्ट्स हमें मिल रहे हैं। हर एक प्रोजेक्ट्स हमें कंपनी सोलर मॉड्यूल रिगार्डिंग हमें बहुत अच्छा खासा आसानी से हमें फुलफिल कर रही है। आपको पता होगा टाटा पावर क्या कर रहा है, सोलर मॉड्यूल भी हमें मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। यानी कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग जब से स्टार्ट किया है तब से कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया है, तब से कंपनी लगातार अपने जो प्रोजेक्ट्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, वो लगातार दोस्तों बहुत ही जल्द में पूरा कर रहा है। इस वजह से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, कंपनी का रेवेन्यूज बढ़ेगा और अगर ये दोनों पैरामीटर्स अगर ग्रो होते हैं तो आप समझ सकते हो ओवरऑल कंपनी के अंदर कितना ज़्यादा हमें ग्रोथ नजर आएगा। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे आने वाले फ्यूचर में पावर डिमांड दोस्तों बहुत ज़्यादा होने वाली है, राइट। तो ये पावर डिमांड को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट के पास उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं है पावर जनरेट करने के लिए, या फिर इतने ज़्यादा न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी नहीं है कि पावर जनरेट करने के लिए। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, प्राइवेट ओनर्स को, प्राइवेट प्लेयर्स को हमें लगातार दोस्तों क्या कर रहा है, उनके साथ बातचीत कर रहा है, उनको एनकरेज कर रहा है, ताकि प्राइवेट प्लेयर जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा पावर, अदानी पावर, वेदांता, ये कंपनीज क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। और किसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, पावर जनरेट करने के लिए ये इन्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट के साथ। क्योंकि जो पावर का जो कैपेसिटी है, पावर का जो यूटिलाइजेशन है, पावर का जो डिमांड है वो लगातार ग्रो हो रहा है। इनफैक्ट विंटर के अंदर भी, या फिर दोस्तों देखोगे तो जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है विंटर्स के अंदर, तभी भी जो पावर का जो डिमांड था वो पीक लेवल पर चल रहा था। और अभी अगर आप देखोगे आपको पता है कि समर महीना स्टार्ट हो चुका है, कितना ज़्यादा पावर का कंजप्शन हो रहा है। तो उस हिसाब से पावर को भी जनरेट करना चाहिए, राइट, करना पड़ेगा डिमांड फुलफिल करने के लिए। ये गवर्नमेंट से आसानी से नहीं हो पा रहा है। तो आने वाले फ्यूचर में ये कंपनीज भी अगर गवर्नमेंट के साथ इन्वेस्ट करेंगे तो इसका गवर्नमेंट को भी फ़ायदा नज़र आएगा, इंडिया को भी फ़ायदा होगा और इन सारे ग्रुप्स का कंपनीज को भी हमें फ़ायदा नज़र आएगा। और उसी के अपडेट को चलते हुए इनके द्वारा ये बोला गया है कि करंटली इंडिया आइज 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर बाय 2047, यानी कि 2047 तक इंडिया को 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर जनरेट करना ही पड़ेगा, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन करना ही पड़ेगा। कितने साल तक, 2047 तक। लेकिन करंट बेसिस के ऊपर देखोगे तो अभी इंडिया के पास ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं 8 गीगावाट के आसपास हमें नज़र आ रहा है। बाकी का जो बचा हुआ 92 गीगावाट है वो इन सारे कंपनीज को अप्रोच हमें गवर्नमेंट कर रहा है, जैसे कि अदानी ग्रुप हुआ या फिर टाटा ग्रुप हुआ, रिलायंस ग्रुप हुआ। तो ये सारी कंपनीज क्या करेंगे, अगर ये इंडिविजुअली इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें से ऑलमोस्ट हमें 20 से 25% तक का जो गीगावाट होगा, 20 से 25 गीगावाट, वो हर एक कंपनी ओन करेगा, उसका जो हिस्सा होगा ये कंपनीज हमें वो डेवलप करेगा गवर्नमेंट के साथ में। तो आप समझ सकते हो आने वाले फ्यूचर में कितना ज़्यादा हमें डिमांड होने वाला है। गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, इंडिया को भी फायदा होगा, और जो कंपनीज इनके साथ जुड़ा रहेगा उन सारे ग्रुप्स को, सारे कंपनीज को लॉन्ग टर्म के अंदर बड़ा फायदा नजर आएगा। तो चलिए जितने सारे अपडेट्स हैं उन अपडेट्स के बारे में
हमने बात किया है। अभी क्यों हमें मंडे के दिन यानी कि कल के दिन क्यों तेजी आने वाले हैं, उसके पीछे का रीज़न हम लोग जान लेते हैं। करंट बेसिस के ऊपर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है, बहुत ज़्यादा चांसेस तो यही है कि मार्केट हमें कल के दिन पॉजिटिव रह सकता है, क्योंकि अमेरिकन मार्केट के अंदर भी अच्छे खासा पॉजिटिविटी नज़र आया हुआ था पिछले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। तो कहीं ना कहीं अगर आप इनका टाटा पावर का चार्ट को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो नीचे से क्या था, लगातार कंपनी सपोर्ट ले रहा था, राइट। यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर से क्या था, लगातार कंपनी अपना रेजिस्टेंस ले रहा था, यानी कि नीचे से सपोर्ट और ऊपर से रेजिस्टेंस। और मूविंग एवरेज भी अगर आप ऑब्जर्व करके देखेंगे, मूविंग एवरेज भी अच्छे खासा हमें कैंडल के ही नज़दीक हमें देखने को मिल रहा है। अगर कल के दिन मार्केट पॉजिटिव रहते तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है, एक बहुत बड़ा कैंडल हमें टाटा पावर के अंदर ब्रेकआउट कंपनी कर सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि कल के दिन टाटा पावर ऑलमोस्ट 440 रुपये से लेके 450 रुपीज़ तक लेवल्स टारगेट्स हमें अचीव करके दे सकते हैं। लेकिन करंट बेसिस के ऊपर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया था 430 रुपीज़ का, वो टाटा पावर के द्वारा हमें टारगेट अचीव किया गया है। अभी इससे कोई ज़्यादा हमें टारगेट बिल्कुल भी हमें कोई कंपनी के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टाटा पावर के अंदर नहीं दिया गया। तो जरूर दोस्तों टाटा पावर जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकती हूँ। मंडे के दिन एक बड़ी रैली आपको देखने को मिल सकती है। अभी हम बात करने वाले हैं मदरसन सुमी के बारे में। तो मदरसन सुमी के अंदर भी हमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी देखने को मिल रहा है एंड 119 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुका है। पिछले कुछ दिनों का मदरसन सुमी का परफॉर्मेंस देखो तो कहीं ना कहीं करंट बेसिस के ऊपर कंपनी हमें कंसोलिडेट कर रहा है। ऊपर से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऊपर से एक रेजिस्टेंस लेवल है और नीचे से ऑब्जर्व करेंगे तो नीचे से एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के ही आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ बहुत ज़्यादा चांस ये है कि यही से बिग रैली हमें मदरसन सुमी के अंदर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा रिसेंटली हमें टारगेट दिया गया। इनका मानना है कि विद इन 1 मंथ हमें मदरसन सुमी के अंदर अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है। और आपको पता होगा कि मदरसन सुमी कोई बुरा कंपनी नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एक मल्टीबैगर रिटर्न्स कंपनी के द्वारा हमें दिया गया था, जो कि मैक्सिमम चार्ट के अंदर ऑब्जर्व करके देखेंगे तो करंट प्राइस इनका जब से कंपनी आया है तब से लेके टॉप तक अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो मदरसन सुमी के द्वारा कहीं ना कहीं 2 लाख% से भी ज़्यादा का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका था। एंड बॉटम से लेके करंट प्राइस तक भी अगर आप कंपेयर करके देखेंगे फिर भी कंपनी के द्वारा 1.5 लाख% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल रहा है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं बुरा कंपनी नहीं है। अगर ये कंपनी बुरा होता तो कंपनी के अंदर बिल्कुल भी तेजी नहीं आती और इतना ज़्यादा रिटर्न कंपनी बिल्कुल भी नहीं देता। बीच में जो वॉलेटिलिटी क्यों देखने को मिल रहा है, गिरावट क्यों देखने को मिल रहा है, इसके पीछे का रीज़न एक था कि ऑटो सेक्टर के अंदर भी दोस्तों वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल रहा था। जहां टाटा मोटर्स का भी चार्ट को अगर आप ऑब्जर्व करके देखेंगे तो सिमिलर तरीके से चार्ट आपको टाटा मोटर्स का भी हमें सिमिलर तरीके से मदरसन सुमी के अंदर भी नजर आ जाएगा। अभी ब्रोकरेज फर्म क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे टारगेट्स वो भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो आप यह देख सकते हो, इनका ही मानना है कि आपको बाइंग रिकमेंडेशन करना चाहिए, जो कि प्रभुदास दिलोधर के द्वारा बोला गया है और जो टारगेट प्राइस 150 रुपये के आसपास हमें दिया गया है। एंड मदरसन सुमी के अंदर मार्च महीने का डेटा म्यूचुअल फंड्स का हमें अपडेट हो चुका है। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हो मार्च 2024 जो कि मदरसन सुमी, उसके साथ साथ 5 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 0 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें मदरसन सुमी के अंदर नजर आ चुकी है। और कितने कौन से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कितने करोड़ की खरीदारी की है वो भी दोस्तों डेटा में नजर आए हैं। तो आप देख सकते हो कैनरा का एक फंड जिन्हें 10,000 करोड़ की बाइंग किया, एक और कैनरा का फंड के द्वारा 1400 करोड़ की खरीदारी, फिर निप्पॉन के द्वारा 24,000 करोड़ की खरीदारी, एक और निप्पॉन का एक मल्टी कैप फंड जिन्हें 26 से 27,000 करोड़ की खरीदारी किया है। एंड एनालिस्ट का करंट बेसिस के पर व्यू देखोगे तो 94% एनालिस्ट का आपको बाइंग व्यू दिया गया है, 6% तक का जो व्यू है वो होल्ड दिया गया है एंड 0% एनालिस्ट का सेल रेटिंग दिया गया है, यानी कि आपको माल बिल्कुल भी बेचना नहीं चाहिए, सिर्फ आपको खरीदारी ही करना है। इस तरीके से व्यू हमें एनालिस्ट के द्वारा दिया गया है। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है, क्योंकि मदरसन सुमी क्या करता है, ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करता है। एंड मदरसन सुमी के क्लाइंट्स भी मैंने बहुत बार आपके साथ वीडियोस के अंदर दोस्तों शेयर किया था, राइट। आप प्रीवियस वीडियो जरूर चेकआउट करना जिसके अंदर हमने मदरसन सुमी के बारे में हमने डिस्कस किया था। उस वीडियो के अंदर जरूर आपको वो डेटा देखने को मिल जाएगा। अभी हम बात करने वाले हैं अगले कंपनी के बारे में जिसका नाम है ग्रेल्योर एंड व्हील इंडिया लिमिटेड।
200 रुपये के आसपास ऑलमोस्ट कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 8,618% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यही वो कंपनी है, रिसेंटली कंपनी के द्वारा 1:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया गया है, जिसके अंदर 1 के बदले 1 शेयर या फिर इससे 100 के बदले 100 शेयर आपको मिलने वाले हैं। इसे ऐसा भी बोल सकते हो। तो जरूर कंपनी के बारे में निवेश करने से पहले जरूर स्टडी करना, एनालिसिस करना और उसके बाद निवेश करना। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।